मोदी जी को पूरा दिन तो रोना है, पूरा दिन झूठ बोलना है। जब आए तो मैं ये बोला कि जी मुझे एक काम करो, 6 महीने दे दो, 6 साल दे दो, 50 दिन दे दो, जोन से चौराहे पे कहोगे वहाँ लटका देना। देशभक्ति दिखाओ। सुनो, मोदी जी देशभक्ति खुद क्यों नहीं दिखाते? वो तेल मतलब आम आदमी कम करेगा या ये नेता भी कम करेंगे? भाई शुरुआत कहाँ से होगी? उन्होंने गाड़ियां कम करी है ना, किसने कम करी है? दिखा रहे टीवी पे। नहीं, मोदी जी तो भाषण देने के बाद में फिर एयर शो भी करवा रहे थे, तो क्या उनमें तेल नहीं लग रहा है? उनमें भी तेल लग रहा है। रही बात सोने की, सोना न तो आपके बस की, ना मेरे बस की, ना इनके बस की। कौन खरीद लेगा? आम आदमी के बस की नहीं, पहुंच से बहुत दूर है। कहाँ से आदमी सोना खरीद लेगा? पूरा दिन झूठ बोलना है 2014 से और अब तक झूठी तो बोलते हैं, जनता को लड़ाते आए। कानून बनाना नहीं, करना कुछ है नहीं। तो इस देश को तो 4 लोग चला रहे हैं। जो सरकार चल रही है गुजरात से चल रही है, अंबानी, अडानी, शाह और मोदी, बस 4 लोग ही 4 ही लोग तो चला रहे हैं। बाकी और बताओ कहाँ है? आपको कोई दिखता है? इन्होंने तो भाजपा पे कब्जा कर लिया, वो पुराने भाजपा ही है कहाँ? लोग आरोप लगा रहे हैं बंगाल में चुनाव लूट खसोट से जीता है। भैया एक बात तो बताओ, लूट खसोट तो ये शुरू से ही करते आ रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव इस देश में हो कहाँ रहा है? बंगाल का चुनाव आपने देखा होगा, ऐसा चुनाव भारत के इतिहास में मतलब पहला हुआ है कि जिसमें सारी सेना, सारा तंत्र, सब कुछ लगा हुआ था। SIR के नाम पर 25-25-33 लाख वोट इन्होंने काट लिए। तो चुनाव निष्पक्ष है कहाँ भारत में? हो क्या रहा है? हमारे देश की कुछ जनता जो आज के दिन ये अंधभक्त घूम रहे हैं, इनका भी क्या है कि हो चाहे कुछ भी जाए वोट मोदी को देंगे। आपने एक चीज नोट करी होगी, जब 2014 का चुनाव हुआ तो क्या भाजपा सरकार लिखा हुआ था? हंसता हुआ बड़ा नूरानी चेहरा, हर पेट्रोल पंप पे फोटो लगा हुआ था। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, तो भाजपा की तो सरकार ही नहीं है, मोदी सरकार। भाई जब 2014 में कांग्रेस गई और भाजपा आई, पेट्रोल का क्या भाव था, गैस का क्या भाव था, तो जनता बोल कहाँ रही है? भाई अब से पहले जो कच्चा तेल था वो इतना नीचे था, क्या इन्होंने आज तक कोई 2 रुपये 5 रुपये तेल सस्ता किया है? नहीं किया है। अब लोगों को डरा रहे हैं, तेल कम चलाओ, फलाना कम चलाओ। चुनाव खत्म हो गए, अब रेट बढ़ेंगे। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। तो फिर जनता मार झेलेगी क्या? जनता झेल तो रही है। ऐसा है ना, इस देश को इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि एक जाति से दूसरी जाति को इतना भय दिखा दिया कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। ऐसा ही तो हो रहा है। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में भी तो ऐसा ही था। जैसे ये मोदी झूठा, जैसे ये कहता है मेरा तो क्या है, मैं तो ठेला उठा के चल दूंगा, झोला उठा के। हाँ, झोला उठा के। वो श्रीलंका वाला भी तो यही कहता था, मेरा क्या होगा जब वहाँ त्राहिमाम मचा है जी। कहाँ है वो? श्रीलंका का प्रधानमंत्री, श्रीलंका का राष्ट्रपति। ऐसा यहाँ भी होगा, इंडिया में भी होगा। भाई एक, ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। गंभीर है ये देश। आज के दिन ये समझो कि एक बारूद पे बैठा हुआ है, बारूद पे बैठा है। कभी भी चिंगारी लगेगी और ब्लास्ट हो जाएगा। ये लोग लड़ेंगे आपस में। देश के लोकतंत्र के लिए तो गंभीर खतरा है। ये लोकतंत्र थोड़ी है। कहाँ है लोकतंत्र? इसको लोकतंत्र बोला जाता है कि जो एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए मोदी जी, गृह मंत्री जी इतने बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, 2-2 महीने से वहीं पड़े हुए हैं। ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो संस्था होती है ये तो संवैधानिक संस्था होती है, लेकिन ये अब संवैधानिक कुछ नहीं, सब पे कब्जा है। और आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा भयंकर होगा, भयावह होगा, स्थिति खराब होने वाली, बहुत ज़्यादा खराब होने तो मोदी जी ने भी बोला। ये तो ये चीज़ें होनी शुरू हो गई ना अब, कि सोना खरीदना बंद कर दो, तेल कम कर दो, जो आपकी रसोई में तेल का खर्चा है वो कम कर दो। तो ये शुरुआत है। ये प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया इन्होंने। अब देखो रेट बढ़ेंगे, हर चीज़ का रेट बढ़ेगा, तेल का भी रेट बढ़ेगा, डीजल पे रेट बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे जितने खाने की वस्तु है सारी चीज़ें उन पर तेल रेट बढ़ जाएंगे। भाई आम जनता ही तो मार झेलेगी ना। तो आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आज आप देखो ना कि भारत पे जब सरकार में ये आए, क्या कह के आए थे? अब डॉलर का रुपए का आप देख लो 100 पे पहुंचने वाला। तो यही प्रधानमंत्री जी थे, ये कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उसके प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। विश्व में डंका बज रहा है। हाँ डंका बज रहा है ना। कहाँ बज रहा है? वो डंका बज तो रहा था भाई, डंका बज रहा है। ट्रम्प जी ने कहा फलाने देश से तेल मत खरीदना, ठीक है जी नहीं खरीदेंगे। फलाना अभी तुम्हारा वार रुकवा दिया, फलाना करवा दिया, ये सब ये डंका ही तो बज रहा है विदेशों में। भाई आप एक बात बताओ, क्या आपके घर का एक मामला है तो क्या पड़ोसी फैसला करेगा? पड़ोसी बताएगा कि क्या करना है? आपका जो घर का मामला है आप खुद ही तो देखोगे। ट्रम्प की क्या औकात है कि हमें आके ये कहे कि इस देश से आप तेल नहीं खरीदोगे, उस देश से तेल खरीदोगे? क्यों खरीदेंगे भाई? तू कौन होता है? फिर हमारी पॉलिसी कहाँ है? कुछ भी नहीं, खत्म है, जीरो है। पॉलिसी कुछ नहीं है। इस टाइम तो 4 लोग सरकार चला रहे हैं।
अंबानी, अडानी, अमित शाह और मोदी, बस इनके अलावा कुछ नहीं है। फिर जनता क्या नहीं, जनता ऐसा है ना, जनता को धीरे धीरे समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। वो धीरे धीरे उन्हें जो हिंदू मुस्लिम वाला जो चूरण दे दिया है वो वही तो चल रहा है। ये अराजक कोशिश नहीं हो रही है। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, ठीक है जी, वो ये कोशिश बहुत टाइम से करे जा रहे हैं, बहुत टाइम से करे जा रहे हैं। लेकिन अब वो 2014 में लोगों को लगा यार मोदी आ गया, मसीहा है, पता नहीं क्या करेगा। मोदी जी को पूरा दिन तो रोना है, पूरा दिन झूठ बोलना है। जब आए तो मैं ये बोला कि जी मुझे एक काम करो, 6 महीने दे दो, 6 साल दे दो, 50 दिन दे दो, जोन से चौराहे पे कहोगे वहाँ लटका देना। आप मुझे एक बात बताओ, नोटबंदी से देश को क्या फ़ायदा हुआ? क्या कोई इनसे पूछेगा? उस नोटबंदी का ये मोदी सरकार क्या किसी चुनाव में नाम लेती है? नहीं लेती। जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ? ये जो आपने आनन फानन में किया, भाई ये कहाँ का लॉजिक है कि जी आपने 1000 का नोट बंद करके 2000 का चालू कर दिया, फिर 2000 का बंद कर, फिर 2000 का भी बंद कर दिया। जब तर्क ये दिया गया, भाई जब तर्क तो ये दिया गया ना कि इससे ब्लैक मनी बढ़ता है, कैरी करने में आसानी होती है। अरे भाई 1000 की जगह 2000 का कर दे, उससे तो ज़्यादा आसानी होगी। फिर वो 2000 का भी बंद कर दिया। तो पॉलिसी है कहाँ आप ये तो बताओ। कोई मीडिया चैनल या कोई संस्थान इनसे पूछने वाला नहीं है। आप कोई पूछो तो जवाबदेह नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है ना। आपसे अगर कोई भी एक आदमी मोदी सरकार से पूछेगी तो उस पर मुकदमे हुए, देशद्रोही का मुकदमा है। जो विपक्षी दल है सबको ये घोषित कर दिया गया कि ये देशद्रोही है सारे के सारे। सबको यही तो बताते हैं, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा वही देशद्रोही है, उस पर मुकदमे होंगे। जनता डरी हुई है, जनता डरी हुई है। जनता को हिंदू मुस्लिम का ऐसा डर दिखा दिया सरकार ने, चूरन दिया है। ये चूरन है, ये धीरे से खत्म नहीं होगा। भाई इस भाजपा सरकार को भी तो आने में 82 से ही तो ये आए। 82 में चुनाव लड़ा, 2 सीट आई, आने में 2014 में ये आए। तो ये धीरे 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 तो चूरन दिया है और 2014 में चूरन ने असर किया और आज लोग भुगत रहे। आप मुझे एक बात बताओ, कौन ऐसी संस्था है, कौन सी ऐसी संस्था है जो फायदे में है? या जो व्यापारी, अब एक बात सुनो कि जी सोना मत खरीदो, वो जो सुनार लोग हैं जो गोल्ड का व्यापार करते हैं वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? व्यापार पे टैक्स पड़ेगा, वो व्यापार पर टैक्स पड़ेगा। तो अभी आप देखते जाओ, धीरे धीरे बहुत ही भयानक टाइम आने वाला है। पूरी सरकार की जो नज़र है वो नज़र आज के दिन खेती किसानी पे है। कोविड के टाइम में खाली सारे जितने संस्थाएं थी सारी घाटे में थी, एक खेती तो थी जो फायदे में थी, उस पर इनकी नज़र है। सारा सौदा उठा कर अडानी को देने के चक्कर में लग रहे हैं। क्या ने क्या छोड़ा? आप एक बात बताओ, पब्लिक सेक्टर ठीक है, इंदिरा ने बनाए, राजीव गांधी जी ने बनाए, सब ने बनाए, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बेचने के अलावा कुछ किया आज के दिन? शौचालय बनाए लोग क्या? हाँ, शौचालय बनाए, ये बात हकीकत है, शौचालय बनाए। ये जो जन धन खाते खोले थे कि जी हमने इतने करोड़ और इतने लाख खाते खोल दिए, उनकी क्या हालत है? तो खाते खुलवाए, पैसे थोड़ी नहीं डालेंगे आपके। अरे पैसे डालेंगे कहाँ से? वो खाते बंद है, खाते बंद हो, खाते बंद है। भाई आपने खाता खोल लिया, आपका खुल गया, मेरा खुल गया, पैसे मेरे पास है नहीं डालने के लिए, वो 0 बैलेंस पे खाता खुला। अब वो उसका सिस्टम ये बना दिया कि नहीं जी आपको 1000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। तो ये है भैया, इन्होंने तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, शौचालय बनाया है, शौचालय ले लो। तो कुछ लोग हैं बीजेपी के समर्थक हैं, वो कहते हैं पेट्रोल डीजल चाहे 1000 5000 हो जाए हम ले लेंगे। हाँ वो ले लेंगे, वो कह ही तो रहे हैं। जब ये हालत होगी तब वही सबसे पहले तराइमाम करेंगे। भैया मैंने एक बात बताओ, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया देश में, 70 साल बताते हैं ना, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब कांग्रेस को जाने में 70 लगे हैं तो इन्हें भी तो जाने में टाइम लगेगा, इन्हें भी तो टाइम लगेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, इससे पहले चुनाव देखे होंगे या इतिहास उठा लो, क्या पहले प्रधानमंत्री प्रदेशों में जाके ऐसे रोड शो या ऐसे वो करता था क्या? मंचों से तो होते थे, मंचों से होता था ना, क्या इतने रोड शो होते थे हैं? आप मुझे एक बात बताओ, ये तेल इन्हें अभी क्यों याद आया? जब ये दिन में को 10-10 रोड शो कर रहे थे, जब डीजल पेट्रोल नहीं फूक रहा था क्या? लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात, अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी पीछे से मैंने, हालांकि मैं क्रिकेट का ज़्यादा शौकीन हूँ नहीं, वो किसी टीम ने एक प्लेयर ले लिया बांग्लादेश का, हाँ है तो ये KKR ने जो भी है, तो यहाँ की जो जनता है, जो ये अंधभक्त है, जिनको हिंदू मुस्लिम का चूरन दिया हुआ है, उन लोगों ने पुतले फूंकने शुरू कर दिए। किसका फूंक रहे जी? वो टीम है कही है किसी की, शाहरुख खान की, उसके पुतले फूंकने शुरू कर दिए। और वो जो तुम्हारी बुआ शेख हसीना यहीं पड़ी है भारत में ही,
तब क्यों नहीं फूंक रहे हो भैया? तो फिर जब ये बोलते हैं कि बांग्लादेशियों को भगाने, तो शेख हसीना तो बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है ना। आप किसी भी चुनाव में चले जाओ, आप मुझे एक बात बताओ कि एक कॉलोनी के बाहर या एक घर के बाहर एक चौकीदार बैठा है और उस घर में फिर भी चोर घुस रहे हैं, तो गलती किसकी है? चौकीदार की ना। आप जिस भी प्रदेश में जाओगे, तो बोला तो था मैं चौकीदार हूं। नहीं, चौकीदार तो चोर है, ये चौकीदारी तो चोर है। आप जहाँ भी जाओगे, अभी आप आसाम में गए, ठीक है जी, आसाम में इनकी सरकार, फिर ये बाहरी कहाँ से आ जाते, घुसपैठिया कहाँ से आ जाते हैं? अगर फिर भी आपके सरकार होते, होम मिनिस्टर आप हो, प्रदेश में आपकी सरकार, सेंट्रल में आपकी सरकार, फिर भी अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सरकार में बीजेपी में इस्तीफा नहीं होते हैं राजनाथ में। हाँ, मैंने वही तो बता रहा हूँ, राजनाथ सिंह ने बोला था और ये हकीकत है। बताओ ना कितने इस्तीफे हुए? पहलगांव में अटैक हो गया, हमारी बेचारी बहनें मर गई, भाई मर गए। इन्होंने उसे भी एक मतलब ऐसा रंग दे दिया कि जी धर्म जाति पूछ कर गोली मारी गई। किसका इस्तीफा हुआ? मुंबई में ताज पर अटैक हुआ था, वहाँ का जो विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते थे, इस्तीफा दिया था नहीं दिया था? वहाँ के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था नहीं दिया था? यहाँ इस्तीफे होते ही नहीं। वो सही कह रहे राजनाथ सिंह कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यहाँ आप कुछ भी कर लोगे, यहाँ इस्तीफे नहीं है भैया। ठीक है। जिस तरह से देश की जो स्थिति है, देश में जिस तरह से किसानों को लेके जो बोला गया है और जो परिस्थिति बनी हुई है, इसको लेके जो चर्चा की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HN पीयूष के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।